हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में ठोस द्रव गैस के बारे में जानेंगे। ठोस द्रव गैस होता क्या है, और हर साल क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं ठोस द्रव गैस के बारे में। आप कोई से भी कक्षा में हैं, वो आपका क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, या 6th क्लास हो, या 7th क्लास हो, या 8th क्लास हो, छोटे से भी छोटे बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ठोस होता क्या है कि वह पदार्थ जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं। उदाहरण के लकड़ी, ईंट, चट्टानें आदि। इसका एग्जाम्पल तो आपने देख लिया उदाहरण। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर जो है इस तरह से स्ट्रक्चर इसका बनता है। तो आप ठोस का डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं। ठोस अवस्था में जो पदार्थ के कण होते हैं अत्यधिक निकट होते हैं, अत्यधिक पास होते हैं। इसमें जो अंतराणों का जो स्थान होता है बहुत कम होने के कारण ठोस पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते। ऐसे लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन ठोस का। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। द्रव का आप कैसे लिखेंगे? वह पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित होता है, आकृति निश्चित नहीं होती, द्रव कहलाता है। यानी इसका जो आयतन है, जैसे जल है, जल का जो एक हमने पात्र ले लिया, पात्र में हम जल रखते हैं बर्तन में, तो उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन उसकी आकृति निश्चित नहीं होती। उसकी जल की कभी आकृति निश्चित होती है क्या? दूध की आकृति निश्चित नहीं होती है, मरकरी, अल्कोहल, ये सब की आकृति निश्चित नहीं होती है। उसे हम कहते हैं द्रव। जिसकी आकृति निश्चित नहीं होती उसे हम कहते हैं द्रव। जैसे कि हमने स्ट्रक्चर एक बनाया है, ये द्रव है। जब एक पात्र हमने ले लिया, पात्र में द्रव अवस्था में जो पदार्थ के कण होते हैं वो पास पास होते हैं, जिसके कण हैं वो पास पास होते हैं, परंतु ठोस की अपेक्षा कुछ अधिक दूरी पर होते हैं। इसमें अंतराणु का स्थान बहुत कम होता है, उसे हम कहते हैं द्रव, लिक्विड। गैस वह पदार्थ जिसका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकृति निश्चित होती है, क्योंकि यह उस पूरे पात्र में फैल जाता है जिससे इसे भरा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वायु ले लिया। हमने एलपीजी गैस का एक सिलेंडर का स्ट्रक्चर बनाया। माना कि हमने एक एलपीजी गैस का सिलेंडर का स्ट्रक्चर बनाया। एलपीजी जो गैस होता है, घरेलू गैस, उसमें ब्यूटेन नामक गैस भरा जाता है। वो भी तो गैस का ही उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होता है कि गैस अवस्था में जो पदार्थ के कण होते हैं वो ठोस और द्रव की अपेक्षा अत्यधिक दूरी पर होते हैं। यहाँ पे जो कण होते हैं इसके ज़्यादातर दूर दूर पर होते हैं ठोस और द्रव की अपेक्षा में। और इसमें जो अधिकांश स्थान रिक्त रहता है उसे हम कहते हैं गैस। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको वीडियो कैसे लगे? वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।